गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस अद्भुत सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। परमात्मा सब प्रकार से समर्थ है, वह सबका पालन करता है। जीव अपने आप कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितने यत्न करे। परमात्मा के नाम के बिना जीव के और कुछ काम नहीं आ सकता। नाम जप कर ही सब प्रकार के बंधन टूटते हैं। रूप और धन का अहंकार करना व्यर्थ है। मनुष्य इनका अहंकार करके अपने आप को मैं का रोग लगा लेता है। जो इन्हें प्रभु की बख्शिश मानकर अहंकार नहीं करता, वह सुखी रहता है। साधु की संगत से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से मन प्रकाशमान हो जाता है और मन विषय विकारों में नहीं डूबता और मुक्ति पा लेता है। यह जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही दुख सुख भोगता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य को भजन सिमरन में ही अपना समय बिताना चाहिए। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस जन्म को माया के धंधों में नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। भूखे की भूख मिटा सकता है, मुर्दे में जीवन डाल सकता है। जिसे कृपा करके वह अपना नाम बख्श देता है, वह पुरुष सफल हो जाता है। इसलिए हे प्राणी, हृदय से प्रभु का नाम सिमरन करें। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0258। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी ग्रेटर नोएडा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी जिंदगी में आने का, मुझे अपना बनाने का। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी तो बहुत पुरानी है, भोले बाबा के रूप में। लेकिन मई 2024 से मुझे गुरुजी महाराज से कनेक्शन समझ आया, जब मुझे पहली बार मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया। उसी समय वो मुझसे मिलने मेरे घर आई हुई थी। जनवरी 21 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वह मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। उनके साथ एक और फ्रेंड आई थी, वो दोनों गुरुजी की संगत हैं।
संगत जी, मेरी शादी 2014 में हुई है और अभी तक मेरा कोई बेबी नहीं है। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और अपना सत्संग भी शेयर किया और कहा, गुरुजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। उन्हें मान कर तो देखो, उनके बारे में सोच कर तो देखो, तुम्हें वो अपने साथ नजर आएंगे। कुछ समय तो मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और YouTube पर कभी गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुनती, कभी नहीं सुनती थी। फिर अगस्त में मुझे YouTube पर सोनू अंकल के चैनल पर मुझे मैसेज आता है कि तेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम आने वाली है। यह पूरा वही मैसेज तो नहीं है, परंतु कुछ ऐसा ही था। तभी कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि मेरे हस्बैंड अंकल की नौकरी जो IT में है, उनकी कंपनी वालों ने उन्हें प्रोजेक्ट खत्म होने की बात कही और कहा, आप 3 मंथ्स ऑफ नोटिस पीरियड में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। और जिस कंपनी में मेरे अंकल कार्यरत थे, वो कंपनी में दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ और न ही दूसरी कंपनी में न्यू जॉब मिली। संगत जी, मेरे अंकल रोज किसी न किसी कंपनी का इंटरव्यू देते थे, पर कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी मुझे सोनू अंकल के चैनल पर ही मैसेज मिलता है, तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे अंकल को अच्छी नौकरी ब्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा गुरुजी ने थोड़ा सब्र रखने को कहा। संगत जी, मुझे पूरे वही वर्ड्स तो याद नहीं है, पर जो गुरु पिताजी कह रहे थे, लेकिन हमेशा मैसेज उसी से संबंधित आते थे जो मैं सोचा करती थी। संगत जी, उस समय हम बहुत टेंशन में थे कि अब हमारा क्या होगा। संगत जी, मेरे अंकल जो एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार पति हैं, मैंने उनसे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैंने इतना अच्छा पति पाया है और साथ साथ इतने अच्छे गुरु पिता को पाया है। संगत जी, जो मुझे मैसेज मिलते थे, उनसे प्रभावित होकर मैं भी उनसे कहने लगी, हे गुरुपा, यदि आप मुझे समझते हो, मेरे जीवन से संपूर्ण परिचित हो, तो मेरी मदद करो, मेरी हर समस्या दूर करो। मैं उनसे मांगने लगी। संगत जी, मैं पागल थी, उनसे मांगने की तो जरूरत ही नहीं थी, बस उन्हें मानने की जरूरत थी। संगत जी, हमारे नौकरी के 3 महीने का नोटिस पीरियड भी खत्म हो रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा हो रहा था। मेरा मन हमेशा यही कहता रहता था कि मेरे गुरुपा जल्द ही दूसरी जॉब ब्लेस करेंगे। संगत जी, जबकि मैं अभी गुरुपा से उतना नहीं जुड़ पाई थी, फिर भी मेरा मन बार बार यही कहता था, गुरुपा हैं, सब ठीक हो जाएगा, वो न्यू जॉब ब्लेस करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा खड़ा होना और चलना सीखता है और बार बार गिरता है, उस समय उसे यह भरोसा होता है कि उसे उसके माता पिता गिरने से बचा लेंगे। वो बिंदास चलता है और गिरता है और उठता है। वैसा ही भरोसा मैं गुरुपा पर करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था, तो मेरा मन तो उनसे जुड़ना ही था। फिर इसी बीच 21 अक्टूबर 2024 को नासिक के लिए निकल गए। नासिक जाने से पहले हमने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, फिर हम शनि शिंगणापुर गए, दर्शन किए, फिर हम नासिक से त्र्यंबकेश्वर गए और वहां पर हम 1 वीक रहे। पर पूरी जर्नी में हमें थोड़ा भी टेंशन नहीं था कि हमारी जॉब नहीं है और हम बिंदास घूम रहे थे। और गुरुजी के साथ मेरा पहला सत्संग वहां महसूस हुआ। मेरे अंकल के इंटरव्यू कंटिन्यू हर दिन होते थे, तो वहां पर उदास होने लगे कि मैं इतना इंटरव्यू दे रहा हूं, पर मेरा किसी कंपनी में नहीं हो पा रहा है, एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। तभी मैंने एक इंटरव्यू के दौरान गुरु मंत्र का जाप करती और गुरुपा से कहती रही कि हे गुरुपा, आज का यह इंटरव्यू अच्छा जाए, ताकि मेरे अंकल के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। संगत जी, वह इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और थोड़ी देर बाद उनका रिटर्न कॉल भी आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको दूसरा राउंड भी देना है। मैंने तुरंत कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग बना। उसके दूसरा राउंड तो नहीं निकला, पर मैं समझ चुकी थी कि मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। अब मैं और भी चिंता मुक्त हो गई थी। हमारा जीवन अब वही चलाएंगे। अब बस हमको उन्हें मानना है, उनसे मांगना नहीं है। पर ऐसा होता कहाँ है, हम मांगते भी ज्यादा हैं और मानते भी ज्यादा हैं। क्या करें, इंसान जो है हरकतों से बाज नहीं आते। उसके बाद हम दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन ग्रेटर नोएडा वापस आ गए और दिवाली करके होम टाउन चले गए। थोड़ा मन अब घबराने लगा था कि कैसे चलेगी हमारी गृहस्थी। और संगत जी, मुझे YouTube पर ही यही मैसेज मिलता था कि ये साल जाते जाते तेरा काम बन जाएगा, मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, मेरे अंकल को नई नौकरी ब्लेस करने वाला हूँ, तेरी सारी परेशानी दूर हो जानी है इस साल में, मैं तेनू ब्लेस करने वाला हूँ, जा तेनू ब्लेस किया, खुश हो जा, नए साल में खुशियां मना। ऐसे कई मैसेज मिलते थे। और 15 दिसंबर के आसपास मेरे अंकल ने मुझे बताया कि उनका HCL कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा, जय गुरुजी। मैंने मेरे अंकल से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि नए साल में जनवरी 2025 से
तुम्हें कहीं न कहीं जॉब ज़रूर मिल जाएगी। संगत जी, एक विशेष बात बताना चाहूँगी, मैं गुरुजी से बात करती हूँ, उनको जपती रहती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ये मैंने अपने अंकल को अब तक कुछ नहीं बताया था। बस उन्हें इतना पता था कि ऐसे कोई गुरुजी हैं जो साक्षात महाशिव हैं, शिव स्वरूप हैं और उनका मंदिर दिल्ली में बड़े मंदिर के नाम से विख्यात है। पर मैं उनका सिमरन करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, ये उन्हें नहीं पता था। जब उन्होंने मुझे अपनी न्यू जॉब की जॉइनिंग डेट बताई तो मैंने उनसे कहा, मुझे पता था, मैं तुमसे कहती थी ना, तुम जनवरी में कहीं न कहीं ज्वाइन ज़रूर करोगे। तो हो गया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। फिर मैंने उन्हें गुरुजी की और मेरी बातों के बारे में बताया। संगत जी, उनकी एचसीएल में जॉइनिंग डेट 27 जनवरी 2025 थी। उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और एक बात मैं बार बार गुरुपा से कहा करती थी कि गुरुपा, मुझे दिल्ली, गुरुग्राम या नोएडा में ही रखना, अपने से दूर मत करना। तो वही हुआ। हमको चेन्नई लोकेशन मिली थी और ऑप्शन में नोएडा लोकेशन भी थी। मैंने अपने अंकल से बोलकर नोएडा लोकेशन भी करवा ली। यह सब गुरुपा की कृपा से ही हुआ। संगत जी, मेरे मन में एक ख्याल चल रहा था कि इस बार तो वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो बाइक से कैसे दिल्ली आना जाना करेंगे। जल्द ही हमें कार लेनी पड़ेगी। गुरुपा से कहा, गुरुपा आप अपने हिसाब से देख लेना। और उन्होंने हमें कार भी ब्लेस कर दी है जो जल्द ही आ जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाखों बार बारंबार शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मेरे और मेरे अंकल यानी हस्बैंड पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना, हम पर और सारी संगत पर अपनी मेहर रखना मेरे गुरुपा। और सोनू अंकल को भी खूब खूब ब्लेस करना गुरुपा। और यह सत्संग लिखने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी, सोनू अंकल और सारी संगत जी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0230। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सोनू अंकल जी और सारी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो काफी दिनों से मैं शेयर करना चाहती थी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यूं तो गुरुपा हमेशा मुझे समस्याओं से निकालते हैं। 2024 से ही मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी थी। जैसा कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में शेयर किया था, गुरुजी धीरे धीरे मेरे सारे कर्जे खत्म करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से ही करा रहे हैं। पर मैं बहुत सारी चीजों से निकल गई हूँ संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बिना कोई दूसरी जॉब मिले अपनी जॉब छोड़ दी संगत जी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत परेशानी हो रही थी। सैलरी भी नहीं मिल रही थी अच्छी, मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। जॉब छोड़ने पर मुझे मेरा पीएफ और ग्रेजुएटी के पैसे मिलते, जिनसे बचा हुआ कर्ज भी मेरा खत्म हो जाएगा। मेरा एफएनएफ और ग्रेजुएटी के चेक बनाने में थोड़ी देर हो रही। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी ने चेक बनवाने की प्रक्रिया तेज करवा दी संगत जी। 31 जनवरी को कंपनी के डायरेक्टर छुट्टी पर जाने वाले थे और आज ही चेक बना। मैंने सोचा यदि वो चला गया तो साइन कौन करेगा, फिर पैसे कैसे मिलेंगे। पर देखिए संगत जी, शाम को पता चला कि डायरेक्टर सोमवार से छुट्टी पर हैं। जय गुरुजी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी कल यानी 31 जनवरी को मेरा चेक तैयार करवा देंगे विद साइन और मुझे मिल भी जाएगा। संगत जी, 3 ईएमआई थी जो मुझे करनी थी, पर वही ऑफिस वाले समय से मेरा चेक नहीं बना रहे थे और बैंक एजेंसी वाले कॉल करके परेशान कर रहे थे। पर मेरे गुरुजी की कृपा से उन्होंने उसका इंतजाम कराकर पेमेंट करवा दिया। गुरुजी, मैं कितना भी शुक्राना करूं वो कम होगा। आप हमेशा मेरी सहायता करते हैं। गुरुपा, आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। आपके आशीर्वाद के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, अब मैं जल्द ही अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और आप सबसे विनती करती हूँ कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप सब माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5404। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भाई जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं सोनू भाई जी के चैनल पे भेज रही हूँ। प्लीज भाई जी आप इसे शेयर कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे गुरु पाजी का मैसेज आया था, आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं कि तेरे जितने भी कर्ज हैं वो सब मैं मुक्त कर दूंगा, तू बस ये सत्संग सुन। फिर मैंने वो सत्संग सुना और वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये पता चला कि एक संगत जी ने बताया कि मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, और वो सत्संग में सुन रही थी। तभी मेरे हस्बैंड अंकल का फोन आ गया था। मैं उन्हें सामान देने के लिए नीचे चली गई थी। संगत जी, हमारे टेंट हाउस का काम होता है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। संगत जी, जैसे ही मैं वापस आई, मेरी 2 बेटी है। मेरी बड़ी बेटी ने बोला, मम्मी एक ब्लैक कलर की बड़ी तितली आई थी और वो पूरे घर में घूम के गई है। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी मेरे घर में आए और पूरे घर को ब्लेस करके अपनी ब्लेसिंग्स देकर चले गए। पर मैं गुरुजी से नहीं मिल पाई, पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास हो गया है। गुरुजी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और धीरे धीरे गुरुजी हमारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। सोनू भाई आप भी मुझे माफ कर देना, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरु पाके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3022। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, आई वुड लाइक टू शेयर माई शुक्राना सत्संग। आई डोंट वॉन्ट टू रिवील माई आइडेंटिटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले न्यू ईयर की बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे गुरुजी, और हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू सोनू अंकल एंड ऑल संगत परिवार। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे फैमिली के साथ हैं। वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं और मेरी अरदास सुनते हैं। मुझे मालूम है गुरुजी कहते हैं कि मानो मांगो नहीं, बट संगत जी हम इंसान हैं, हम कुछ अरदास करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। गुरुजी ने मेरी बुआ की बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उनको कैंसर था और वो मेरे घर में रहकर इलाज करवा रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि उनके अंग संग रहना और उनके अच्छे से इलाज करके उनको कैंसर से मुक्त कर देना। संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर करी मेरी बहन पर। उनका कीमोथेरेपी हुआ, उसमें उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। फिर उनका ऑपरेशन हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप ही उनका ऑपरेशन करना, और ऐसा ही हुआ। गुरुजी साथ थे। ऑपरेशन 8 आवर्स तक चला और 1 वीक में मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। इतनी फास्ट रिकवरी तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बहन अभी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी। अभी उनका मेंटेनेंस कीमो चल रहा है, बट हेल्थ वैसे वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी कृपा मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुजी। मैंने मेरी बहन को भी गुरुजी के बारे में बताया। वो भी गुरुजी को जोत जलाती है, उनका मंत्र जाप करती है और सत्संग सुनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज ऑलवेज ब्लेस माय फैमिली, और प्लीज मेरे बच्चों को और मेरे अंकल जी को अपने साथ जोड़ लीजिए। सोनू अंकल जी, मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से लेकर आऊंगी। गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी गुरुजी की इजाजत होगी तो मैं ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सोनू अंकल और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिएगा। वो बहुत दिल से सेवा करते हैं। थैंक यू सोनू अंकल।
और मेरे प्यारे गुरुजी, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले सोनू भाई को तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हमारी छोटी से छोटी बात गुरुजी तक पहुंचाते हैं। गुरुजी आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी के ऊपर है। मेरी बेटी जमाई जी के रिलेशन में किसी की शादी थी, जिसमें उनका बेटी प्लस जमाई का जाना जरूरी था, बट इनविटेशन सिर्फ मेरी बेटी को दिया गया, मेरे जमाई को नहीं, क्योंकि मेरी बेटी के इन लॉस का उनके यहाँ आना जाना नहीं था। किसी अनबन के कारण उनका आपस में आना जाना नहीं था, बट मेरी बेटी कंफ्यूज थी कि उन्होंने बुलाया भी है बट हस्बैंड को नहीं बुलाया। जब ये सब मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि वे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जिनके यहाँ शादी थी, मेरी बेटी और जमाई जी को भी बुलाने आए, और गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। वे दोनों ही मेरी बेटी और जमाई जी के पास इनविटेशन देने आए। तो ये था मेरा छोटा सा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5192। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, थैंक्स टू सोनू जी एंड इस परिवार। गुरुजी अपनी मेहर सब पर करें। गुरुजी, आपसे एक अरदास लगाई है। गुरुजी, कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत बातें करके मुझे बदनाम कर रहे हैं और मुझे अकेला करके मुझे सबसे अलग कर रहे हैं। गुरुजी, आपको सब पता है। गुरुजी, आपने टेलीपैथी से मैसेज किया है मुझे, आपने बोला है कि मैं सबको सजा दूंगा। गुरुजी, अपनी मेहर करो मेरे मालिक, मैं हर पल टूटी जा रही हूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर फील कर रही हूँ। आप मेरे साथ हो, आप बोलते हो तू चिंता न कर, चिंता ठीक नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी, प्लीज़ हिम्मत दो और अपनी मेहर करो, मेरी अरदास प्लीज़ सुन लो। जय गुरुजी, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरे मालिक सब पर अपनी मेहर करो। जो लोग दूसरों को तंग कर रहे हैं, दिल से रो रही हूँ मालिक, हर दिन रात तेरे से अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, सुन लो प्लीज़, मेहर करो गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6983। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा से आज शुक्रवार के दिन मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से मंत्र जाप करते हुए शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी के असीम कृपा है। कुछ दिन पहले मैं किसी तीसरे पर्सन को लेकर बहुत परेशान थी। मैं गुरुपा को अपनी परेशानी बता चुकी थी। एक दिन में ही गुरुजी ने वो चिंता खत्म कर दी। शुक्राना गुरुपा, किसी और सत्संग में डिटेल शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। सुनो भैया, प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर कर दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी कि प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरा वचन,
सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। तीसरा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां ने सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। चौथा वचन, गुरुआनु कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी कहते हैं गुरुजी को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, गुरुजी का कहा अक्षरशः पालन करना चाहिए। पांचवा वचन, रब कभी भी नजर नहीं आंदा। गुरुजी कहते हैं तुम कभी ईश्वर को नहीं देख पाते। संगत जी ने गुरुजी से कहा था मुझे आप में रब नजर आता है, तब गुरुजी धीरे से मुस्कुरा दिए थे। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।